नमस्कार दोस्तों, ये मैं आपके साथ तस्वीरें साझा कर रहा हूँ बायतू विधानसभा क्षेत्र के खोखसर गांव से। जैसा कि आप यहां पे विजुअल में देख सकते हैं, ये एक पोस्टर है जिसमें लिखा है ग्राम प्रतिभा खोज सेवा संस्थान खोखसर। दोस्तों, ये सिर्फ ये एक पोस्टर है, बल्कि ये एक संस्था है। गांव के ही लोगों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया व साथ ही साथ ये एक बड़ा नेक काम भी कर रहे हैं। गांव के अंदर हर वर्ष जो भी प्रतिभा गांव का नाम रोशन करती है या फिर किसी सरकारी संस्थान या फिर और भी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को ये लोग हर वर्ष सम्मानित करते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे इस कमेटी के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण बाना। अच्छा, मैं इस ग्राम प्रतिभा खोज सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। जी। नवंबर 2019 में हमने इस संस्था का गठन किया और सभी ग्रामीणों के सहयोग से हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमने मिलकर के इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाया। अच्छा। और इसमें जो भी व्यवसायीगण, सरकारी कर्मचारी। पहले ये आइडिया कैसे आया आपको कि इस प्रकार की संस्था का निर्माण करना चाहिए? ये आइडिया हमारे साथी कमल किशोर जी है, अच्छा। उनकी तरफ से आया। कमल किशोर जी मेरे साथ में है। हाँ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कमल किशोर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया कि आइडिया आपके पास आया था, कैसे सोचा आपने कि इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए, जो प्रतिभा है उनको सम्मान मिलना चाहिए? सर, मैं 2011 में भारतीय वायुसेना के अंदर टेक्निकल के अंदर चयनित हुआ था और मैं मेरे गांव से कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया था। नॉर्मल एक वायुसेना के अंदर मैं सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे नियुक्त होने के लगभग 8 से 9 साल 10 साल जब हो गए और कोई भी सरकारी सेवा में वायुसेना के अंदर नहीं आ पाया, तब मैं सोचा कि यार क्यों ना हम अपन गाँव के लोगों के लिए, ठीक है, एक मोटिवेशन का काम करें, उनको एक जागरूक करें कि वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे उनके पास में अवसर है आगे जाने के। लोग अभी तक यहाँ पर केवल आर्मी और पुलिस तक ही सीमित थे। तब हमने उनको सोचा कि क्यों ना आप और भी बहुत सारे फील्ड है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं और बच्चियाँ 90% बना रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो 12वीं पास करने के बाद या तो स्कूल छोड़ देती थी, आगे पढ़ने ही नहीं जाती थी। तब हमने सोचा कि हो सकता है कि इनका एक रीज़न ये भी हो कि फाइनेंशियल रीज़न। बच्चा फाइनेंशियल रीजन के कारण बाहर नहीं जा पाता और भेज नहीं पाते माँ बाप, और भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तब हमने सब लोगों ने मिल के कि अपन एक तो बच्चों को गाइड करें कि आप 12वीं तक जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको उस हिसाब से मैनेज करके पढ़ें कि जो ही आप 12वीं करने के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो कोई भी एग्जाम देंगे तो उस पैटर्न से आप पहले से ही परिचित रहें। उसी के तहत अपन ने एक ये ग्राम प्रतिभा खोज परीक्षा जो हम हर वर्ष आयोजित करवाते हैं वो उसी पैटर्न के ऊपर होती है और उससे बच्चे को एक इस चीज़ में एक दक्षता हासिल होती है, एक दिशा मिल जाती है, एक दक्षता हासिल होती है कि कैसे जो हम जो अभी वर्तमान में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या काम की हमारे आगे। हम जो 6ठी से लेकर 10वीं तक का जो बेसिक आधारभूत जो ज्ञान अभी पढ़ रहे हैं वो आगे हमारे कैसे काम आ सकता है, बहुत ज़रूरी था। और उसी के लिए हमने लगभग 3-4 बार से कंटिन्यू हम ये परीक्षा करवा रहे हैं और अभी तो पूरा गेड़ा ब्लॉक के समस्त विद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं। इतने शानदार लेवल की ये परीक्षा आयोजित होती है 2 स्तर की। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हम 8th स्तर का पेपर सेट करते हैं और 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 10th स्तर का पेपर सेट करते हैं। अच्छा, ये जो कमेटी, इसमें कितने लोग हैं आपके? ये चारों गांव के सहयोग से बनी हुई संस्था है। हमारा 2019 के अंदर जब ये पूरा हम काम कर रहे थे तो उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना हमें एक रजिस्टर्ड मंच बना जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर एग्जाम के अंदर भाग लेते हैं, तो हम एक रजिस्टर्ड मंच बनाए और उसमें चारों गाँव के जो भी अच्छे होनहार, जो भामाशाह थे, महानुभाव थे, जो भी अच्छे सरकारी स्कूलों के अंदर जो चयनित थे, ठीक है, उनको हमने शामिल किया। और उसके बाद में चारों गाँवों के सहयोग से आज ये 30 इसके अंदर कार्यकारिणी के अंदर मेंबर है और ये लगभग 2019 जो 28 नवंबर 2019 को ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी। और आप ये जो पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, हमने ये स्टडी लाइब्रेरी और पुस्तकालय बनाया था 2019 के अंदर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस टाइम गाँवों के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर लोग स्टडी लाइब्रेरी के बारे में समझते नहीं थे उस टाइम हमने ये स्टडी लाइब्रेरी वहाँ पर जो सामने हमारे एक स्कूल है वहाँ पर हमने ये बनवाई। अच्छा, ये फंड कहाँ से रिकवर होता है? सर, हमें फंड के लिए हमारे पास में कोई और सोर्स नहीं है। हम जो जितने भी सरकारी कर्मचारी और अलग जो क्षेत्र के अंदर जो लोग अपने अपने दम पर जो आज कुछ कर रहे हैं उन्हीं से ही हम लोग 1000 रुपये कंट्रीब्यूशन हर साल वो अपने मन से देते हैं। और ये जो भी हमारे 40-50 हज़ार रुपये आते हैं उसी फंड से ही हमारे ये हर साल परीक्षा करवाना, लाइब्रेरी के अंदर जो संचालन और भी जितनी भी व्यवस्थाएं, लाइब्रेरी पूरा CCTV से कवरेज है, उसके अंदर जो बैठने की जो उचित व्यवस्था कर रखी है, उसी के दम पर आप जो देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से यहाँ के बच्चों ने केवल अपने सेल्फ स्वाध्याय करके, और उनको कोई कोचिंग नहीं मिली, केवल और केवल अपने स्वाध्याय के दम पर ये पप्पाराम जी डौकिया, रत्नाराम जी, कम से कम 5 से 6 बच्चे आज ये चयनित हुए हैं। और आज जो प्रोग्राम रखा गया था हमने, ये चारों गांवों का ग्रामीण प्रतिभा सम्मान समारोह था और इसमें हमने सर्व समाज की प्रतिभाओं को शामिल किया था।
जो हमारी संस्थान गठन हुई थी नवंबर 2019 से लेकर आज दिन तक यदि कोई भी सरकारी सेवा में यदि चयनित प्रतिभा थी उनको हमने आज इस प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित किया। इसके अलावा हमारी जो दूसरी कैटेगरी थी, देश की यदि प्रतिष्ठित परीक्षाओं में यदि कोई बच्चा चयनित हुआ उनको भी सम्मानित किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड के अंदर जो बच्चे हमारे चारों गाँव के जो 90% एंड एबो थे उनको भी आज हमने सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में जो राज्य स्तर पर जो भी पदक विजेता या पर राष्ट्रीय स्तर पर जो चयनित प्रतिभा थी उनको भी हमने सम्मानित किया। इतना शानदार सम्मान समारोह आज यहाँ पे जिस प्रकार का ये जो कार्यक्रम था, कितनी प्रतिभाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया? हमने टोटल हमारे यहाँ के 50 बच्चे आज सरकारी सेवा में जो चयन वाले थे उनको हमने सम्मानित किया चारों गाँवों की। और उसके अलावा जो 25 बच्चे ऐसे थे जो उत्कृष्ट जो उन्होंने प्रतिभा थी उनके अंदर, चाहे उन्होंने राज्य स्तर पर चाहे पदक जीता हो खेलों के अंदर, चाहे उन्होंने 10वीं के अंदर 90 या बोर्ड के परीक्षाओं के अंदर 90% से ऊपर, और इसके अलावा जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं देश की, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, IIT हो गया, NLU हो गया, उनके अंदर ये लोग चयनित हुए थे। इन्हीं के अवसर पर ये सम्मान समारोह था आज। सर आपका क्या नाम है? पप्पा राम है नाम से। अच्छा पप्पा राम जी, आप यहीं खोखसर के रहने वाले? हाँ, खोखसर के रहने वाला। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे सर ने बताया आप भी इसी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते थे, किस प्रकार का दिनचर्या रहती थी आपको, किस प्रकार का वो पूरा टाइमलाइन था? सर मैं 2021 के बाद में लाइब्रेरी का नियमित अध्ययन कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। 2 साल मैंने तैयारी करी, L1 और L2 दोनों में मेरा चयन हो गया और राजस्थान में 60वीं रैंक भी है। और यहाँ का माहौल है, जो माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। और कमल जी है, श्री कृष्ण जी बाना है, इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा, समय समय पर मोटिवेशन भी दिया और अच्छा माहौल मिला और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बिल्कुल, आप अपने टारगेट पर है, लक्ष्य पर है। आने वाले जो हमारे युवा है, जो भविष्य है, उनको आप किस तरह से प्रोत्साहित करने का काम करेंगे? अब उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अध्ययन करना है तो आप सेल्फ कीजिएगा, और अगर किसी सहयोग की ज़रूरत है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम भी अपनी तरफ से जितना हो सके करेंगे। मैंने तो किया था, सेल्फ किया था, केवल बुक्स पढ़ी थी और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें बस। बहुत 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 शुभकामनाएं सर आपको। किस प्रकार का ये जो कार्यक्रम है, आप सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे ये जो कमेटी के सदस्य हैं इनके लिए, वो ग्रामवासियों के लिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो भाई साहब से जैसे बात की, और भी यहाँ पे जो स्टूडेंट है, आप कब भी सपने लेकर के यहाँ पे लोग आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ग्राम प्रतिभा खोज है, ये बहुत अच्छी संस्था है। इसमें हमारी बच्चियां हैं ना जो वंचित रह जाती है, इस संस्था के बनने के बाद में जो भी बच्चियां हैं इससे जुड़ी रहती हैं। वो भी मतलब मेरा यही है सपना, इस पोस्टर पे हमारे बच्चियों की भी ये प्रतिभाएं हैं जो भी, उनकी भी आनी चाहिए फोटो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने भी ये नौजवान युवक हैं उनके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो बहन बेटियां लड़कियां हैं वो भी हिस्सेदारी के, भागीदारी के अंदर आगे आनी चाहिए? हाँ जी, भागीदारी के आगे आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू करने के लिए। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपने देखी, सर की आपने पूरी बात भी सुनी। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही एक बेमिसाल कार्य है शिक्षा के लिए, जागृति के लिए, और उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य तय नहीं कर पाते हैं। बहुत ही भाई साहब की एक अच्छी पहल है, और मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और भी लोगों को इस बारे में जागरूकता मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।